हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं नए चैप्टर की। इससे पहले हमने गाउस का नियम पढ़ा, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े, ठीक है ना, और विद्युत फ्लक्स पढ़ा। तो हमारे पास ये तीसरा चैप्टर है आरबीएससी का, ठीक है ना। तो जो चैप्टर का नाम है वो है विद्युत विभव। वो क्या है? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। चैप्टर है बेटा हमारे पास तीसरा, चैप्टर तीसरा है और विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोग विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकालेंगे। बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव, समूह के कारण विद्युत विभव। तो काफी अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर काफी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट आते हैं जो बोर्ड में काफी बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और बेसिक में सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो यहां हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। पहला टॉपिक है विद्युत विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ध्यान देना इधर कि हमारे पास ये हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई ई वेक्टर। यहां पर Q है, इसे स्रोत आवेश कहते हैं। यहां से आवेश उत्पन्न होता है, स्रोत आवेश, ठीक है ना। और ये हो गया बिंदु P हो गया, जहां पर कोई परीक्षण आवेश Q0 को रखा गया है। जहां पर परीक्षण आवेश Q0 को रखा गया है, ये Q0 आवेश हो गया, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, ठीक है ना। तो ध्यान दो इधर कि जब किसी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, किसी आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इस पर विद्युत बल कार्य करता है। इस पर क्या काम करता है? विद्युत बल कार्य करता है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, विद्युत बल की जो वैल्यू होती है वो होती है Q0 ई वेक्टर, ठीक है ना। जो विद्युत बल होता है वो इस पर कार्य करता है, और जो ये विद्युत बल होता है ये इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने के लिए विवश करता है, या गति कराने के लिए इसे उत्तेजित करता है। दूसरी बात कि यदि Q आवेश को A से B लाया जाता है, यदि Q आवेश को A से B लाया जाता है, तो इस पर एक बाह्य बल कार्य करता है, जिस बल का परिमाण विद्युत बल के बराबर होता है, लेकिन दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। तो हमें इस अपोजिट बल, इस बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब किसी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देख लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, माना एक परीक्षण आवेश Q नॉट विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में स्थित है। इस आवेश पर एक विद्युत बल Fe कार्य करता है, जो इसे
जो इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कराने का प्रयास करता है गति कराने का प्रयास करता है। लिखेंगे यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक गति कराई जाए तो इस पर एक बाह्य बल कार्य करता है। इस बल का परिमाण समान बल का परिमाण विद्युत बल के समान होता है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। अतः बाह्य बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश Q नॉट को dr दूरी तक, बेटा इसको हमें dr दूरी तक विस्थापित करना है। यहां पर dr दूरी है हमारे पास, को dr दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है बेटा, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। हमारे पास बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट है, जिसे विद्युत क्षेत्र में स्थित किया गया है, जिस पर एक विद्युत बल F बराबर QE कार्य करता है। ये जो बल होता है, विद्युत बल जो होता है बेटा, ये इसको विद्युत क्षेत्रीय दिशा में गति कराने के लिए विवश करता है या गति कराने के लिए प्रयास कराता है इसको। यदि परीक्षण आवेश Q0 को जब A से B की ओर गति कराई जाती है, तो बेटे देखिए, जब ये एक फोर्स इधर है और इधर विद्युत बल कार्य कर रहा है, तो इधर जाएंगे तो इसके विपरीत लगेगा। हमें इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। भाई ये अपनी ओर खींचेगा, ये कैसे देगा, अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, तो यहाँ पर विद्युत बल कार्य करेगा, तो ये इस आवेश को अपनी ओर खींचेगा और हम इसको किधर लेके जाना है, इधर। तो इस बल के विरुद्ध हमें कार्य तो करना पड़ेगा ना। जैसे कोई बड़ा पत्थर है, ठीक है, आप उसको गति कराते हैं, तो जो पत्थर है वो अपना बल किस पर लगा रहा है, धरती पर लगा रहा है, तो उसको गति कराने के लिए हमें उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो उसके बराबर हो और उसके कैसे हो, विपरीत हो। तो हमने क्या किया कि इस परीक्षण आवेश Q नॉट को
ए से बी तक डी आर दूरी तक हमने विस्थापित किया गति कराने के लिए जो कार्य करेंगे वो किसके रूप में संचित हो जाता है? विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में। तो सीधी सी परिभाषा क्या बनी कि परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति कराने में बाह्य बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। सीधी बात है, कार्य करने में या जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। ठीक है ना? तो देखिए बेटा, किया संचित हो जाता है, लिखेंगे तब dw इक्वल टू कितना हो जाएगा? कार्य का फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्लियर बेटा यहाँ पर? ठीक है ना? तो ये तो हो गया हमारे पास अल्प विस्थापन के लिए। किसके लिए? अल्प विस्थापन के लिए। तो ध्यान दो इधर, लिखेंगे यदि आवेश को ए से बी तक गति कराई जाती है तब कुल कार्य, तो यहां देख लीजिए बेटा, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग? समाकलन कर देंगे। तो dw इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या बनेगा? ए से बी एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब हमें एफ की वैल्यू रखनी है, तो ये बल जो है इसके विपरीत है। ये जो बाह्य बल है, ये बाह्य बल है, ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स है ये, इसको आप एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं। तो इस बल की बराबर परिमाण में कौन सा है? ये वाला है। देखेंगे यहां F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस का F इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसकी वैल्यू कितनी है? Q नॉट ई वेक्टर। तो ये वैल्यू यहां पुट अप करेंगे हम लोग। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट ऑन द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी और माइनस का Q नॉट ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है बेटा? इसकी वैल्यू ये निकल के आ गया हमारे पास किया गया कार्य, और ये जो कार्य होता है ये इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि माना एक परीक्षण आवेश Q विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में स्थित है। इस आवेश पर एक विद्युत बल कार्य करता है जो इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कराने का प्रयास करता है। यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु ए से बी तक गति कराई जाए तो इस पर एक बाह्य बल कार्य करता है। इस बल का परिमाण विद्युत बल के समान होता है, लेकिन दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। अतः बाह्य बल के विरुद्ध आवेश Q नॉट को dr दूरी तक विस्थापित करने में जो कार्य किया जाता है वह विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया जाता है? संचित हो जाता है। तो dw इक्वल टू F इंटू dr होता है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू बल इंटू विस्थापन। तो यदि आवेश को ए से बी तक गति कराई जाती है तो कुल कार्य कितना होगा? W बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका ए से बी और एक्सटर्नल फोर्स इंटू dr। अब ये जो फोर्स है बाह्य बल वो विद्युत बल की समान है। परिमाण में कैसा है? उसका समान है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है? तो ये यहां पर हमने ले लिया, इस वैल्यू को उठा के यहां रख दिया, तो ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या फॉर्मूला निकल के आता है देखिए। देखिए बेटा, तो हमारे पास W इक्वल टू आया इंटीग्रेशन ए से बी माइनस का Q नॉट ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो W इक्वल टू माइनस का Q नॉट बाहर आ गया ए से बी और ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया।
ये जो कार्य हमने किया है वो किसके रूप में संचित हो रहा है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में संचित हो रहा है बेटा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो इसको हम यू से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यू इक्वल टू डब्ल्यू माइनस का क्यू नॉट और इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आ गया। ये क्या हो गया? विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। अब थोड़ी सी हम सपोज करते हैं कि यदि बिंदु ए, ध्यान देना, यदि बिंदु ए अनंत पर स्थित है, कहां पर स्थित है? अनंत पर। और जब बिंदु ए अनंत पर स्थित हो जाएगा तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्य निकल के आ रहा है वो ए और बी के बीच का है, ए और बी के बीच का है, ए और बी। आप इसमें नोट कर सकते हैं ए और बी लिखेंगे। यदि बिंदु ए अनंत पर स्थित है तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। तब बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है ना? तो देखिए इधर, तो ये जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास, जैसे कि अनंत पर है, एक ही जगह क्या आ गया? अनंत, और बी आ जाएगा। और इसको आप यू लिख सकते हैं माइनस का क्यू नॉट और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? अनंत से बी तक है, और ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आ गया। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया हमारे पास जब ए बिंदु कहां पर हो? अनंत पर हो। तो सीधी सी परिभाषा क्या निकल के आती है कि किसी परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है या बाह्य बल के विरुद्ध जो कार्य करते हैं वो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या जाता है? संचित हो जाता है। किस रूप में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। तो U इक्वल टू होता है माइनस का क्यू नॉट इंटीग्रेशन अनंत इनफिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है बेटा, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, उतार भी सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब बात करते हैं नए टॉपिक की।